गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारी आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे व्याकरण से हमारे एक पाठ की। पाठ 1 हिंदी भाषा और व्याकरण, जिसकी आज हम इस कक्षा में पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ की पुनरावृत्ति। बच्चों, प्रस्तुत पाठ को हम 4 भागों में समझेंगे। पहला भाषा, दूसरा भाषा के रूप मौखिक व लिखित, तीसरा लिपि और चौथा और अंतिम व्याकरण। पुनरावृत्ति। पाठ 1 हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा। बच्चों, दिए गए चित्र में वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में एक बालक अपनी माँ से कहता है, माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। माँ कहती है, वाह शाबाश, यह तो अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। अगले चित्र में लड़का पत्र लिख रहा है और नानी पत्र पढ़कर उसके मन की बात जान रही हैं। प्यारे बच्चों, बालक ने अपने मन की बात माँ को कैसे बताई? बोलकर। माँ ने बालक की बात कैसे समझी? सुनकर। बालक ने अपने प्रथम आने की बात नानी को कैसे बताई? लिखकर। नानी ने बालक के चित्रकला में प्रथम आने की बात कैसे जानी? पढ़कर। यानी कि हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के मन की ही बात जानते या समझते हैं। जैसे कि मैं बोलकर आपको बात समझा रही हूँ और आप सुनकर उसे समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? बच्चों, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन तीनों ही कामों में भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानते हैं। बच्चों, जल्दी इधर देखिए। देखिए इधर क्या हो रहा है। ये सभी पशु पक्षी अलग अलग आवाजें निकालकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा निकाली गई ये विभिन्न प्रकार की आवाजें भाषा नहीं कहलाती। बच्चों, भाषा तो केवल मनुष्य ही बोलते हैं, जैसे मैं और आप। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा। बच्चों, दिए गए चित्र में दादाजी कहानी सुना रहे हैं और बच्चे उनकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बच्चों, दादाजी और बच्चे दोनों ही यहाँ भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। मौखिक रूप जहाँ एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो मौखिक भाषा यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, इसे ही हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। बच्चों, प्रस्तुत चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अध्यापिका बच्चों को बोलकर भाषा के विषय में पढ़ा रही हैं और बच्चे उनके द्वारा कही बातों को सुनकर समझ रहे हैं। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जिनमें गीत गाना, फोन पर बात करना, भाषण देना व रेडियो सुनना आदि के अलावा बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहना या सुनना आदि भी सम्मिलित है। लिखित भाषा। बच्चों, दिए गए चित्र में एक बालक
पत्र लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहा है तथा दूसरा उसे पढ़कर उसके मन के विचारों को जानेगा। बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति का लिखना तथा दूसरे का उसे पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा यानी भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के लिखित रूप में लिखना और पढ़ना आता है। प्यारे बच्चों, सड़क किनारे लगी इस तख्ती को जरा ध्यान से देखिए तो जरा इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। बच्चों, यह लिखित भाषा का एक उदाहरण है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जगह जगह इस तरह की व अन्य और प्रकार के निर्देशों को बताती विभिन्न तख्तियाँ देख सकते हैं, जिसे हम केवल पढ़कर ही समझते हैं और समझकर हम जान जाते हैं कि हमें कूड़ा कहाँ डालना है और कहाँ नहीं। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जिनमें अखबार पढ़ना, गृह कार्य करना, शामपट यानी बोर्ड पर लिखना व कहानी पढ़ना आदि के साथ साथ कहानी लिखना, मैसेज व ईमेल आदि करना भी सम्मिलित है। प्यारे बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए कैसे पहले चित्र में एक माँ अपने होठ पर उंगली रखकर अपने बच्चे को चुप रहने का इशारा कर रही है, जबकि दूसरे चित्र में एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अपने हाथों के संकेतों के माध्यम से आने जाने वाली गाड़ियों को यातायात के नियमों के निर्देश दे रहा है। हमारे अगले चित्र में एक भिखारी अपने हाथों के संकेतों के माध्यम से महिला से खाना मांग रहा है, जबकि दूसरे चित्र में एक बच्चा आइसक्रीम की रेहड़ी की तरफ इशारा करते हुए मां से आइसक्रीम दिलवाने को कह रहा है। बच्चों, प्रस्तुत सभी चित्र सांकेतिक भाषा के ही उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा यानी वह भाषा जिसमें मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। बच्चों, भाषा के इस रूप को व्याकरण में उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया जितना कि भाषा के अन्य दो रूपों मौखिक व लिखित को, क्योंकि मनुष्य अपने मन के सभी विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकता। बच्चों, क्या सभी भाषाओं को लिखने का एक ही तरीका होता है? यदि नहीं, तो ये बताइए कि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? बच्चों, भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से भाषा लिखी व समझी जाती है। इसे ही लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, तो आइए जानते हैं कुछ भाषाओं की लिपियों को। भाषा लिपि प्रयोग। भाषा हिंदी लिपि देवनागरी, भाषा पंजाबी लिपि गुरुमुखी, भाषा अंग्रेजी लिपि रोमन, भाषा उर्दू लिपि फारसी, भाषा बांग्ला लिपि बांग्ला, भाषा गुजराती लिपि देवनागरी, भाषा मराठी लिपि देवनागरी। और इन सभी लिपियों के प्रयोग को आप इस चित्र में भलीभांति देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानें। भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे हिंदी भाषा का अपना एक व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अपना एक व्याकरण है, ऐसे ही विश्व की समस्त भाषाओं का अपना अपना व्याकरण है। बच्चों, व्याकरण यानी वह शास्त्र जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना अलग एक व्याकरण होता है। बच्चों, दिए गए इस चित्र में बालिका कहती है, मेरे को बाजार जाना है। बच्चों, यह बालिका गलत वाक्य प्रयोग कर रही है। इससे पता चलता है कि इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। यदि इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो यह वाक्य इस प्रकार न बोलकर कुछ इस प्रकार बोलती, मुझे बाजार जाना है।
तो बच्चों, आप समझ गए ना कि भाषा की शुद्धता व अशुद्धता का पता हमें केवल और केवल व्याकरण से ही चलता है। बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। मेरे को चोट लग गया है, मुझे चोट लग गई है। पिताजी तुमको बुला रहे हैं, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। उसके अनेकों मित्र हैं, उसके अनेक मित्र हैं। सविता ने जोर से हंस दिया, सविता जोर से हंस दी। बच्चों, नीले रंगों में लिखे यह वाक्य गलत वाक्य हैं, जबकि लाल अक्षरों में लिखे यह वाक्य इन्हीं वाक्यों का सही रूप है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के उपरांत अब हम जान गए हैं कि अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना या प्रकट करना ही भाषा है। साथ ही हमने जाना कि भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक भाषा जिसमें व्यक्ति बोलकर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लिखित भाषा के अंतर्गत व्यक्ति पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हमने जाना कि भाषा का एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा भी है। साथ ही हमने यह भी जाना कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की सही जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और पाठ के अंत में हमने जाना हिंदी भारत की राजभाषा है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ हिंदी भाषा और व्याकरण यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे साथ साथ आप सभी ने इस पाठ को पुनः दोहराया होगा। आपका आज का गृह कार्य है कि आपको इस पाठ के टेस्ट के लिए पुस्तिका कार्य के साथ साथ पुस्तिका के बीच दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, साथ ही साथ उन्हें लिखने का अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।